सभी ज्योतिष प्रेमियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर अभिवादन। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि क्या क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त है, नौकरी या व्यवसाय, और उसमें हमने कुछ चर्चा की थी कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के अंतर को हम कैसे समझें। उसी सिलसिले में वहाँ पर बात हुई थी कारकों की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक व्यापार का बुध और नौकरी का शनि। लेकिन बुध ग्रह एक अन्य क्षेत्र का कारकत्व रखता है और वो है हमारी एनालिटिकल स्किल। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल एक तरह का एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है और वो है रीजनिंग। रीजनिंग के अलावा लाइक पिक्चर परसेप्शन और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं। इन सभी टेस्टों में व्यक्ति की प्रेजेंटेशन स्किल को समझने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी एनालिटिकल स्किल, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, इन सब को भी जज किया जाता है। तो ये जो सारे डोमेन हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के या किसी भी तरह के इंटरव्यू में, इन डोमेन्स को कंट्रोल करता है मर्क्यूरी या बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारे आसपास की ऊर्जा में भी परिलक्षित होता है। बुध ग्रह हमारे मित्र हैं, बुध ग्रह हमारी हैंड राइटिंग है, बुध ग्रह हमारा किसी चीज़ के बारे में हिसाब किताब रखने का एटीट्यूड है। इसके अलावा बुध ग्रह हमारी बोलने और किसी चीज़ को प्रस्तुत करने की क्षमता है। तो क्या बिना कुंडली देखे भी आप अपने आप से समझ सकते हैं कि क्या बुध ग्रह आपका सही दिशा में है या कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ के लिए, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही है या गलत है। तो इसको हम अपने आसपास के वातावरण से कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध का योग है तो आपके जो मित्र होंगे वो या तो आपके जन्म स्थान से काफ़ी दूर के होंगे या आपकी रहन सहन, कल्चर, खान पान से अलग तरह के खान पान वाले होंगे, अलग धर्म के हो सकते हैं, या आपका उनके बीच में काफ़ी उम्र में अंतर हो सकता है, या हो सकता है कि आप साइंस के छात्र हों और वो आर्ट स्ट्रीम के छात्र हों। मतलब समवेयर देयर विल बी ए डिफरेंस इन कल्चर, कास्ट, रिलीजन, एज, समथिंग लाइक दैट। तो यानी ये अगर आपके मित्रों का ये दायरा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु और बुध का जोड़ है। राहु और बुध एक तरह से अच्छा जोड़ माना जाता है, बशर्ते बुध पीड़ित नहीं हो। ये ध्यान रखिए कि राहु ग्रह वो है जो आपको आसमान पे भी, बुलंदियों पर भी ले जाता है और रसातल में भी ले जाता है। राहु ग्रह अकेले कुछ नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि राहु जिसके साथ है उसकी स्थिति कैसी है। अब हम आते हैं बुध के दूसरे पर, यानी अगर आपका लेखन शैली, ध्यान रहे बुध बोलने की शैली है, आप किसी चीज़ को कैसे बोलते हैं, वैसे ही लेखन की शैली है, आप किसी चीज़ को किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यानी ये कंटेंट है। अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, तो वो प्रेजेंटेशन की ब्यूटी है, यानी आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप कितनी सजावट से, कितने ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या लिखते हैं वो बुध गवर्न करता है। तो यदि आप किसी विषय पे, समझ लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभार अपने आसपास में आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में किसी को शिकायती पत्र लिखना है या किसी के बारे में कोई आवेदन देना है, और आप उस आवेदन में आप बारीक से बारीक बात को सही लय से, सही तारतम्य में एक दूसरे से जोड़ के लिख पा रहे हैं, यानी कि जब उसे कोई पढ़े तो वो समझ सके कि हाँ आपने जो भी लिखा है एक स्टेप में लिखा है, तो ये दिखाता है कि आपका बुध अच्छी स्थिति में है। यानी कि अगर आप अपने को थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे तो आप कंपटीशन के लिए, जहाँ पर इस चीज़ की या ऐसी स्किल की ज़रूरत है, आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके अंदर ऐसा है कि आप पॉइंट्स को एक लाइन से ऑर्डर में नहीं लिख पाते हैं, आप इधर उधर भटक जाते हैं, या पैराग्राफ राइटिंग में कह सकते हैं कि जहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए वो आप ना करके डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आपको ये बताती है कि योर मर्क्यूरी इज़ गोइंग नेगेटिव। सेम है, मर्क्यूरी या बुध ग्रह जो है आपके आसपास स्टेशनरी आइटम, जो लिखने पढ़ने का सामान होता है, पुस्तकें हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, अगर ये चीज़ें आपके आसपास अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं, आपके अंडरगारमेंट्स जो छोटे छोटे कपड़े हैं,
अगर या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं घरों की, अगर वो आपके घर में अस्त व्यस्त हैं, गंदी तरह से पड़ी हैं, आप उसमें साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। यदि वहीं पर इसके विपरीत यदि आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल ढंग से सजा के संवार के रखते हैं, ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, आपको ढूंढने के लिए उनको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। आपके पास जो भी पेन है, पेंसिल है, वो वर्किंग कंडीशन में है, तो यह दिखाता है कि आपका बुध ग्रह पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से अगर हम बुध ग्रह का दूसरा लें तो बुध ग्रह हमारी बोलने की शैली है। जैसे आप देखेंगे हकलाना हुआ, तुतलाना हुआ, यदि ये चीज़ें आपके अंदर हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें या ऐसे लोगों का जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं या बोलते समय अटक जाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका बुध कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। इसके अलावा बुध को इनके दायरे से अगर थोड़ा और आगे जाके देखिए तो बुध छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके आसपास जो खास करके जो फीमेल गर्ल्स हैं उनको भी हम बुध से ही समझते हैं। यदि आपके पास जो ऐसे बच्चियां हैं या कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी हालत ठीक ठाक नहीं है, वो परेशान हैं, बीमार रहते हैं या उनको ढंग से खाने पीने की दिक्कत है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए इंडिकेट करता है कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर पड़ रहा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वही बाहर हमें दिखती है, मिलती है। इसी को हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सिद्धांत सम कहते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत ख़राब है, प्रॉब्लम में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बुध कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। इसके अलावा बुध ग्रह हमारे अंग संचालन को नियंत्रित करता है। ये हमारे जितने भी तंत्रिका तंत्र है उसका कंट्रोलर है। तो अब तंत्रिका तंत्र का जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे पड़ता है। अगर आपके आसपास विकलांग लोग ज़्यादा हैं या इधर उधर जब भी आप कहीं आते जाते हैं आपका आमना सामना ज़्यादातर विकलांग लोगों से होता है और वो आपके आसपास एक कह सकते हैं कि एक सर्किट या नेट बना के रखते हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका मर्क्यूरी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये जो सारे ट्रेड्स हैं मर्क्यूरी की एनर्जी को जो इंडिकेट करते हैं, जैसे जैसे जो ट्रेड्स आपके आसपास दिखेंगे आप समझ लीजिए आपको उन्हीं चीज़ों पर जोर डालना है। अन्यथा यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का एनालिटिकल डिस्प्ले कर रहे हैं, लाइक सपोज़ करिए आप यूपीएससी में पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी लेंदी पेपर्स देने होते हैं, काफ़ी एनालिटिकल आंसर्स देने होते हैं, उसमें आपको कई चीज़ों का सीक्वेंशियल एनालिटिक्स देना होता है, डाटा एनालिटिक्स देना होता है। तो ये सब चीज़ें बुध के ही अंतर्गत आती हैं। शुक्र ग्रह जो है वो शब्दों के चयन को बताता है। गुरु ग्रह जो है शब्दों या विषय की गहराई में आप कितनी समझ रखते हैं उसको बताता है। यानी कि आप किसी विषय को कितना गहरा समझते हैं वो गुरु से देखा जाता है और उस गहराई में जो आप प्रेजेंट करते समय जो शब्दों का, चित्रों का या जो सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं वो होता है शुक्र। लेकिन इन सब के अंदर जो आपकी शैली होती है, किस शैली में आप हैं, सेकंड पर्सन में बात करते हैं, थर्ड पर्सन में बात करते हैं, आप एरोगेंट वे में लैंग्वेज लिखते हैं या पोलाइट वे में लैंग्वेज लिखते हैं, ये सारी चीज़ों का गवर्नर बुध ग्रह है और कंपटीशन या किसी भी जगह पर इन चीज़ों का बहुत महत्व है। तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानिए और उस ऊर्जा से आप समझने की कोशिश करिए कि क्या आपका बुध सही है। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप अपने वातावरण को समझिए, उसके ज़रिए आप बुध ग्रह तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने लिए सही मार्ग सही समय पर समय रहते चुन सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता ज्योतिष में कि जो आपको लिखा है आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। बस बदलाव लाने के लिए आपको खुद पे जोर डालना होता है और इस जोर को नियंत्रित करता है आपका लग्न कुंडली में बैठा हुआ ग्रह और लग्नेश जहाँ गया है। तो बुध को समझिए और अपने लग्न और लग्नेश को समझिए और इन दोनों को मिलाकर आप सही दिशा में कार्य करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आशा है यह विषय आपको रोचक और नया लगा होगा और कृपया अपने अनुभव के आधार पर जो भी आपने देखा है आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से या मेल के ज़रिए आप भेज सकते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह से हमारी कंपटीशन एबिलिटी या और चीज़ों पर कैसे फ़र्क पड़ता है
और हमारे आसपास जो ऊर्जा उपलब्ध है हम उससे कैसे समझें कि क्या हमारा शुक्र ग्रह कमज़ोर है या बली है। शुक्र ग्रह जैसे मैंने बताया ये बहुत ही गहराई तक किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का जो चयन होता है, शब्दों का या शैली का जो चयन होता है वो शुक्र से नियंत्रित होता है। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में शुक्र ग्रह के साथ कैसे आप उसको सुधारें और चलें। धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।